चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक भी अपालद्दौ जैन पमी ते परमपड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करो प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में
नभ कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन पुन जिन देव को, यह काव्य पद अपना दिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत युगंध महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरियंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 81 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, आत्म रमण में तब त्याग आदि सब कुछ है। क्या है, क्या बताया? आत्म रमणता। हम सब कौन है? आत्मा है, कोई लड़का लड़की नहीं है। समझ में आया? तो क्या आत्म रमणता, तो ये पहले जिनवाणी माता के द्वारा रमणता तो सेकंड नंबर का काम है। सबसे पहले आप अपने आत्मा का परिचय करो जिनवाणी से। ये शरीर है, ये जड़ है, अंदर जो कर्मों की रचना है वो भी जड़ है। और हमारी आत्मा में जो रागादिक पर्याय मूल राग जिसके परिणाम होती हैं वो आश्रत तत्व है, वो भी जड़ है। और इन तीनों को जानने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है। ऐसे अपना ज्ञान में और श्रद्धान में पक्का विषय बनाओ। जब आपके ज्ञान में और श्रद्धान में जब पक्का विषय हो जाता है, तब अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराओ। क्या करना है? क्या करना भैया? पहले जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को समझो। समझ कर उसका श्रद्धान करना कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। ऐसा निर्णय करके फिर अपने उपयोग को परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में रमण कराना। तो कहते ऐसा करने से आपका भारी तप भी हो गया, त्याग भी हो गया, और अंदर का भी तप त्याग हुई है। क्या? इसी को तप त्याग कहते हैं। क्या कि महाराज जी, निश्चय व्यवहार दोनों हो जाते हैं आत्म रमणता में। क्या?
भारी तप भी हो जाएगा आपका, भारी आपका त्याग भी हो गया। हम्म? जब उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा में रमण करने लगता है, उसे ही भगवान वास्तव में तप कहते हैं, उसे ही वास्तव में त्याग कहते हैं। तो सब कुछ हो गया, भगवान के दर्शन भी हो गए आपके, भगवान की पूजा भी हो गई आपकी। किसमें? आत्मरमणता में। किसमें? आत्मरमणता में। आत्मरमणता के लिए सबसे पहले अपने आत्मा का ज्ञान करो। ज्ञान की पर्याय में उसका सच्चा ज्ञान करो, और उसका श्रद्धान करो कि मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूं। ऐसा श्रद्धा की पर्याय में ऐसा लाइए आप। समझ गया? विश्वास, प्रतीति। ऐसे अज्ञानी जीवों को कैसी प्रतीति है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। लड़का लड़की है वो, सब जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है। तो उसमें मिथ्यात्व भी टल गया है। और अंदर जो आपने उपयोग की रमणता कराई, तो राग द्वेष भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। वो पे पहले विजय प्राप्त कर ली मिथ्यात्व पर, और जैसे ही आपने जो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराया, तो राग द्वेष पे भी विजय प्राप्त कर ली। करने योग्य कार्य है जो हमारे पंच परमेष्ठी करते हैं, वही काम हमें करना चाहिए। अब ये बात हम भूल जाते हैं। समझ में आया भैया? जो हमारे पंच परमेष्ठी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप बोलते बहुत बढ़िया तरीके से हो। चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही बाब न पाए मस में मधुबन में। मुनराज हमारे ये करते हैं, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते रहते हैं, और हरियंत परमात्मा तो सामने दिख रहे हैं। वे निरंतर अपने आनंद में मस्त है। सकल गे गायक तदप निजानंद रस लीन, सोच नैंद जयवंत नित अरज रहस भी। ये काम करने योग्य कार्य क्या है? अपने आत्मा को पहचानिए, अपने आप को आत्मा मानिए, और अपने उपयोग को समझ पर प्रभाव से विमुख करते हुए अंदर चेतन भगवान आत्मा का रमण करना, यही वास्तव में इस गाथा का मूल विषय है। इस पे अपन चर्चा, आज चूंकि समय अपने पास कम था, तो कल अपन इसके आगे गाथा का पाठ करते हुए, कल अपन इस पे चर्चा करें। गाथा का पाठ करते हैं। निज आत्मा है ज्ञान दर्शन, चरण भी निज आत्मा, तपशील प्रत्याख्यान संयम भी कहे निज आत्मा। निकाय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के